हु सेज इनोसेंट ट्राइबल? भाई आप कैसे इनोसेंट ट्राइबल कह सकते हैं किसी को? बंदूक रखकर जो चल रहा है, जब आप सामने जाओगे गोली मारेगा आपको, वो इनोसेंट ट्राइबल हो गए। स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुआ एक बालक है और जिसको बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। उन गांवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में। दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं। उनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। इतने युवा आते हैं यहाँ पे, मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा। 30 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया है। बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का। इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। डैम का नाम अभी ध्यान में होगा, माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा। नक्सली आईडी ब्लास्ट से, नक्सली गोली लगने से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिया था, वो भी दौड़ लगाए थे। बस्तर में 2 चीजें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत बस्तर के अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा। कल मैं आपको दिखाया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों और नक्सली के बीच कैसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद में 30 नक्सली ढेर किए गए। अब उसके बाद आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ बता दिए हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ढेर करने और नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए तैयारी की गई है। ज़रूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बंदूकों के सहारे ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ख़त्म कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है नक्सलियों को बंदूक के सहारे तो खत्म कर ही रही है, गोलियों से तो खत्म कर ही रही। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण करने के लिए नक्सलियों के लिए बड़ी पॉलिसी लाई है। जब आप पॉलिसी को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये पॉलिसी बहुत ज़ोरदार पॉलिसी है, क्योंकि गृह मंत्री पूरी पॉलिसी के बारे में बताए हैं। लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 30 मिनट का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गृह मंत्री साहब बता रहे हैं कि नक्सलियों को जो सरेंडर नक्सली हैं, जो नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं, उनको किस किस प्रकार से क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। गृह मंत्री ने ये भी बताया कि जो नक्सली आज की डेट में सरेंडर करते हैं उन्हें 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, और ऐसे कई गांव हैं जो गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जाना जाता है, जिस गांव में नक्सली बहुत तायत संख्या में हैं। यदि वहां क्या हो जो गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यदि गांव के सरपंच इस प्रकार से कोई बड़ा निर्णय लेते हैं कि गांव को नक्सलवाद मुक्त किया जाएगा, गांव में बड़ी संख्या में यदि नक्सली जाकर आत्मसमर्पण करते हैं, सरकार के पास आत्मसमर्पण करते हैं, तो सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए गांव को दिया जाएगा, गांव के विकास कार्यों के लिए। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है। आप पॉलिसी सुनिए किस प्रकार से सरकार ने आत्मसमर्पण करने के लिए पॉलिसी बनाई है, आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पॉलिसी बनाई है। विजय शर्मा पूरी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं और किस किस प्रकार से मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, सारी बातें विजय शर्मा बता रहे हैं। विशेष रूप से आप सभी से मैं कुछ विषय रखना चाहता हूं, और वो ये है कि कल हुए जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा था, हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान
मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक यह ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुअर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का, इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है। लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, एरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा और कस्तूरमेटा का नाम आपको ध्यान में होगा। गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके
उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है। और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे उनकी विभिन्न मांगें थी, ये उनकी सुनवाई का विषय। तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है। और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियाँ हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है। उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिज़ाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है। तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गाँव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में। और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा, चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से, वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह इलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक, चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है। जो अभी पॉलिसी आई है वह नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। ऐसे लोग जो अपने गांव को छोड़ करके उनको शहरों में या कस्बों में आकर रहना पड़ रहा है नक्सल प्रताड़ना के कारण, उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान हैं। उनको आर्थिक अनुदान भी है, उनको ज़मीनें भी देने के प्रावधान है। ऐसे लंबे चौड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो चाहे वो सरेंडर पॉलिसी हो नक्सलियों के लिए, चाहे वो नक्सल पीड़ितों के लिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, इन सारी बातों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ
पंचायत भी उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। आपको अभी ध्यान होगा, बहुत सारे स्थानों पर पहली बार मतदान हुआ है, पहली बार लोगों ने वोट डाला है। अभी नियत नीलानार के 125 पंचायत हैं। हमारे 55 नए कैंप हमारी नई सरकार बनने के बाद खुले हैं, जिसमें नियत नीलानार के क्षेत्र में जो 31 कैंप खुले हैं उसके अंतर्गत 125 पंचायतों को लिया जा रहा है। 125 पंचायत जो लिए गए हैं उन सारे 125 पंचायतों को मिला करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो उसमें विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों के युवाओं को रायपुर तक ला करके 2 दिनों का एक्सपोजर विजिट भी उन सबका किया जा रहा है, जिसमें वो इंटरेक्शन करते हैं। आपको ध्यान आएगा, जब वो यहाँ आते हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो बच्चे कभी जगदलपुर नहीं आए हैं, कभी रायपुर नहीं आए हैं, कभी टीवी नहीं देखे। मैंने विचित्र स्थिति है भाई, उन गाँवों को आज तक बंधक बनाकर रखा है माओवादियों ने। उन गांवों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल टावर आज तक नहीं जाने दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे ही ये सब होगा वैसे ही उनके चंगुल से वो छूट जाएंगे। जिस तरीके से चीन में माओवादी सरकार ने चीन की जनता को गुलाम बना कर रखा है, वैसे ही गुलाम बना करके यहाँ बस्तर की जनता को इन माओवादियों ने रखा है। इन माओवादियों को के चंगुल से वहाँ की जनता को मुक्त कराना आवश्यक ही है। 48 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 30 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया है। 26 जनवरी और उसके बाद अभी 15 अगस्त को आपको ध्यान होगा, अभी 26 जनवरी को फिर से पहली बार झंडा फहराया गया है, जहां भारत का संविधान विस्तारित हुआ है। भारत के संविधान को रोक करके वो अपने संविधान को बनाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु भारत का झंडा, भारत का ध्वज अब वहाँ फहराया है। बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 युवाओं ने भाग लिया था बस्तर के। और अभी बस्तर ओलंपिक में विशेषता थी, 3 बातों की आपसे बताना चाहता हूं। पहला ये कि उसमें नक्सल पीड़ित जो थे, जिनको नक्सली आईडी ब्लास्ट से, नक्सली गोली लगने से जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिया था। वो भी दौड़ लगाए थे। उनका तो वो था, व्हील चेयर दौड़ था। फिर नक्सल सरेंडर्ड जो थे, जो सरेंडर होकर के वापस मुख्यधारा में आए, उनका भी वो खेल था और युवाओं का भी खेल था। ऐसे 3 अभियान थे। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के समय जब तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सभी राज्यों से वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है और सरेंडर करके आज वो मुख्य धारा में है, वो लोग जब आए थे तो उनके माध्यम से पूरे बस्तर में उनका भ्रमण हुआ था 3 दिनों तक। उन्होंने सबको बताया था कि हम स्वयं भी पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे, निरर्थक था सब कुछ। अब हम लोग मुख्य धारा में आए हैं और मुख्य धारा में पूरी जनता के साथ मिलकर चल रहे हैं। ऐसे भी अभियान वहाँ पर उस समय बस्तर ओलंपिक में किए गए थे। अभी वर्तमान में बस्तर पंडुम चल रहा है। बस्तर में 2 चीज़ें प्रिय हैं सबके बीच में, मुझे ध्यान आया है। एक तो ये है खेल उनको प्रिय है, तो बस्तर ओलंपिक किया गया, और दूसरा उनको अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। तो उनकी संस्कृति में उनका पहरावा क्या है, गहने क्या है, वाद्यंत्र क्या है, गीत क्या है, उनके संगीत कैसे हैं, उनके नाट्य कैसे हैं, उनके भोजन कैसे हैं, पेय पदार्थ कैसे हैं, इन सारे विषयों को लेकर के कैसे इसको उभार करके सबके बीच में लाया जा सकता है, इसके लिए बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब कार्निवाल, बस्तर कार्निवाल आप कह सकते हैं, बस्तर पंडुम का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, अभी चल ही रहा है। और अप्रैल महीने में 1, 2 और 3 तारीख को बड़ा आयोजन वहाँ पर है। बड़े डोम लगा करके बस्तर के इन सारे विषयों को पूरी देश दुनिया के सामने ला करके रखा जाएगा। बस्तर की अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है, उसको सबके बीच में रखा जाएगा, जिसमें बस्तर के जितने मांझी हैं, 85 लगभग मांझी हैं बस्तर में, उन सब मांझियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। बस्तर के अन्य गणमान्य लोग भी आएंगे, बस्तर में कितने पद्मश्री प्राप्त लोग हैं वह भी उसमें आएंगे। ऐसे सारे लोगों को बुला करके बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इन सारे अभियानों के साथ मैं सोचता हूं कि जब संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, युवाओं के भी क्षेत्र में काम हो रहा है। अभी जितने युवा आते हैं यहाँ पे, मैं पहला प्रश्न पूछता हूं कि क्या नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए? एक स्वर में सब कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, एक स्वर में कहते हैं। पामेड़ के बच्चे कहते हैं, तर्रेम के बच्चे कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। तो कौन चाहता है इस नक्सलवाद को? बहुत स्पष्टता इस बात में अब सबके बीच में आ गई है। और अब तक तो सरकारें तैयार थी, कोई मंत्री, कोई नेता तैयार थे, अब जनता तैयार है। मैं स्पष्टता के साथ आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 खत्म कर दिया, भारत में इधर उधर होने वाले बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवादी हमले खत्म हो गए। ऐसे लौह पुरुष ने निर्णय लिया है कि मार्च 2026 तक
बस्तर से लाल आतंक समाप्त होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा और माननीय विष्णुदेव साय जी का बड़ा मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है इन सारे विषयों को लेकर के। उन्होंने कहा है कि अगले बस्तर ओलंपिक में फिर आऊंगा, तब बस्तर बदल चुका होगा। पर्याप्त तेज है, पर्याप्त तेज है। ये जो इतने सारे लोग जमा थे, क्या कोई उनकी विशेष रणनीति थी? कैसे ये लोग टीसीओसी के लिए बैठे थे, मैं वही बताया आपको, प्रारंभ में ही बताया। उनको ये लगता है कि ये कालखंड उनका है, ये समय उनका है, ये मौसम उनका है। अब सारे मौसम वीर जवानों के हैं। ये कौन-कौन लोग थे? बड़े कहा जा रहा है कि पापा राव वगैरह ये सब बड़े बड़े लीडर थे वहाँ पे। ऐसा है, कुछ लोगों के भागने की सूचना है, अब उसमें और स्पष्टता होगी। ये जो केंद्र की फोर्सेस है, कोऑर्डिनेशन जो दिख रहा है बहुत बेहतर तरीके से, इसी का परिणाम आप मानते हैं? पहले कहीं ना कहीं जो चीजें सवाल उठती थी, अब कोऑर्डिनेशन साफ तौर पे दिख रहा है। नहीं, मैंने तो सुना कि पुराने सरकार में गृह मंत्री जी का भी प्रवास नहीं होता था वहाँ पर, ऐसा मैंने सुना है। अब मैं नहीं जानता हूँ पूरी स्थिति क्या है, एक बार देखना पड़ेगी, परंतु अगर ऐसी स्थिति है तो चिंताजनक है। पिछली बार जो कुछ हुआ और अभी अंतर तो सबको दिख रहा है भाई, उसको कहा जाए ना कहा जाए, मतलब रात ढल गई है और सूरज निकल गया है, इतना बड़ा फर्क सबको दिख रहा है। सर, नक्सलवाद पर बेहतर ऑपरेशन चल रहा है तो लोगों की सुरक्षा पर भी बात हो रहा है कि उनको मुखबिरी के शक में मार दिए जा रहे हैं। 13 महीने में 74-75 लोगों की मौत हुआ है। ऐसे कई गांवों में ये कायराना हरकत नक्सलियों की है, ये वो कर रहे हैं। अब वो और किसी से नहीं लड़ रहे हैं, तो वो सामान्य लोगों को मार रहे हैं। मैंने तो वो तस्वीर अभी भी आंख बंद करता हूं तो मेरी आंखों में दिख जाता है, जिसमें स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुआ एक बालक है और जिसको बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। वो दृश्य आज भी आंखों में दिखता है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इन सबका भी अंत यही है कि नक्सलिज्म सशस्त्र समाप्त होना चाहिए। स्कूल का जिक्र आप कर रहे हैं, जो शिक्षा दूत हैं उनको भी अभी हत्या की गई और उनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा है कई सारी जगहों पर समय पर। ये भी एक बड़ी समस्या है। वो उन इलाकों में काम कर रहे हैं जिनको सरकार कह रही है कि बंद पड़े स्कूलों को हम खोल रहे हैं। होगा, वो भी होगा। मंत्री जी, आपने जैसे कहा कि सरपंच की सहायता ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ दूसरे में अदर मैकेनिज्म है जो डायरेक्ट जो मायूस थे उनके पास पहुंचे, आपकी योजना या आपकी जो सरेंडर पॉलिसी है? मैंने तो कोड जारी कर दिया था, मैंने तो ईमेल जारी कर दिया, मैंने अपना नंबर जारी कर दिया। भाई बातचीत करना है तो करिए। नहीं, उसमें जो ट्राइबल्स रहते हैं, जो इनोसेंट रहते हैं, उसमें हु सेज इनोसेंट ट्राइबल? भाई आप कैसे इनोसेंट ट्राइबल कह सकते हैं किसी को? बंदूक रखकर जो चल रहा है, जब आप सामने जाओगे गोली मारेगा आपको, वो इनोसेंट ट्राइबल हो गए। उनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता कई लोग, उनके लोकल डायलेक्ट में कुछ इस तरह। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि इसमें इंडियन रेडियो क्या है भाई, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जगदलपुर में है। पहले उसमें 15% ही गोंडी हिंदी भाषा में प्रसारण के लिए समय हुआ करता था। माननीय यूएचएम साहब से मैंने आग्रह किया और अब ये 50% हो गया है, लगभग 50% हो गया है गोंडी हिंदी में प्रसारण करने के लिए। तो गोंडी हिंदी में प्रसारण किए जा रहे हैं। जितने लोग सरेंडर किए हैं उनका इंटरव्यू प्रसारित होता है, जो सरकार की पॉलिसी है वो प्रसारित हो रही है। तो ये सारी चीज़ें गोंडी हल्बी में भी रेडियो में प्रसारित हो रहा है, सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। उनको क्या देखिए, उनको किस तरीके से आप उसको सरेंडर करने के बाद बात समझ में आएगी। उसमें एक सूचना आ रही है सर, गरियाबंद के पटरी पानी के जंगल में मुठभेड़ की सूचना है, वहाँ तक आप पहुँचिए सर, किस तरह की जानकारी है? उसको कंफर्म होने दीजिए सब कुछ। शिक्षा भी बड़ी हो जाती है, लगातार स्कूल भी खुल रहे हैं, तो उससे कैसे बदलाव है? शिक्षा और अशिक्षा, मतलब मैं नहीं ये सोचता हूँ। नक्सलवाद में लोग जाते कैसे हैं, ये बड़ा मसला है। तो मैंने बड़े करीब से देखा है। मतलब जो लोग सरेंडर कर चुके हैं उनसे आप संवाद करेंगे तो बहुत स्पष्टता से बात समझ में आती है कि कहीं मजबूरी में जाया जाता है कि तुमको जाना ही है, एक घर से एक आदमी चाहिए ही है, नहीं तो गोली मार देंगे जंगल के अंदर। कैसे करोगे आप उसको? तो भेज दिया जाता है, भाई ठीक है चले जाओ। किसी का दोस्त भाई रिश्तेदार है तो वो उसके साथ चले जा रहा है। कोई विचारधारा के आधार पर जाने वाला कोई नहीं है भाई, वहाँ पर विचारधारा के आधार पर जाने वाला कोई नहीं, बस ऐसे ही जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं। ये सर घोटाले में जिस लेवल पे उनका सफाया हुआ है, कितना प्रतिशत या कितना बड़ा हिस्सा उनका खत्म हो गया है? नहीं, मैं एक आंकड़ा है भी कि कुल कितने होंगे सशस्त्र, इस बात का आंकड़ा है और इनफैक्ट लिस्टिंग भी है, उसकी सब कुछ है। तो मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में, जहां जिस क्षेत्र में ऑपरेशन कल हुआ है,
वो क्षेत्र भय से मुक्त होगा। जेल में है और उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ भी हो रही है। ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो शराब घोटाले के पैसा आता था उससे नक्सली फंडिंग की जा रही थी। अभी कंफर्म होने दीजिए साहब, ये सब कहाँ तक वो फंड जाता है सब स्पष्ट होगा। और नक्सली चाहे जो भी हो, उनका लीगल बेस, सोशल बेस, अर्बन बेस, इकोनॉमिक बेस, सारे बेसिस पर एक एक करके काम किया जा रहा है। कहीं पर टिक नहीं पाएगा कोई। मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 2026 का टारगेट दरअसल बस्तर में रेड कॉर्पोरेट के लिए है। ऐसी कुशंकाओं का कोई अंत नहीं हो सकता है। मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, क्या इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद पर कुछ नहीं किया 5 वर्षों तक? क्या इसीलिए छोड़कर रखे थे? क्या ऐसा ही सोचा जाना चाहिए? क्या एनएमडीसी नहीं कर रहा है काम अभी? क्या वहां पर उद्योग नहीं आए हैं? क्या वहां पर खनन के काम अभी नहीं हो रहे हैं? मसला क्या है भाई? मसला क्या है? मतलब इतना भयंकर भ्रम फैलाना, ये तो पाप है। तो पाप है।